हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आप लोग का मैथ्स टीचर। हम कर रहे हैं सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10, जो कि आपका क्लास 10th का चैप्टर 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जहां पे हमने एक्सरसाइज 10.1 पूरी तरह से फिनिश कर दी। और आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, जहां पे हमने 6 क्वेश्चन तक पूरे अच्छे से कर लिया। और मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप कैसे लर्न कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करें, जहां पर आपको बहुत इजीली मैंने मेथड से आपको बताया है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इजी है और बहुत बेनिफिशियल है आपको। अगर आप मैथ लेते हैं आगे 10th के बाद भी, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत याद होनी चाहिए कि 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, हाँ, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो आपने 6 आइडेंटिटी पढ़ी है उसकी। और आपने तो एक और ट्रिक सीखी है मेरे से, हाँ, हो सकता है कि आप पहले से जानते भी हो, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले क्या होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के टर्म में। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी अगर आपने वो ट्रिक से अगर याद करेंगे, ट्रिक क्या थी, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। तो पंडित, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं आपको कि साइन का हमने क्या क्या वैल्यू याद की थी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, हमने क्या पढ़ा था, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल यानी SCT, फिर P से पंडित, भोला, प्रसाद, हर हर भोले, हमने यही सीखा था। अब S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा और T फॉर टेन थीटा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनस। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में यही तीन चीज आपकी इंपॉर्टेंट होती है। क्या क्या, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर मींस हाइट। अब हमने इस ट्रिक से सीखा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, पंडित जी हर। अब पंडित जी हर नहीं है, ये P फॉर परपेंडिकुलर है और H फॉर हाइपोटेनस है। इसी तरह मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिक भी सिखाई थी, जहां पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। क्या थी वो ट्रिक, एक बार रिकॉल कर लीजिए कि आपको सिर्फ एक साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री, केवल यही वैल्यू आपको लर्न करनी थी बस। और कॉस थीटा की वैल्यू आपको जैसी साइन की याद हो जाएगी, वैसे आप रिवर्स में जाकर कॉस की कर सकते हैं। फिर उसके बाद टेन की कैसे कर सकते हैं आप, टेन की फॉर्मूला से कर सकते हैं, जहां पे टेन का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि आपको जब साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी तो कॉस थीटा की तो रिवर्स में जाना है। अब दोनों की याद हो गई आपको, तब टेन थीटा की भी याद कर सकते हैं, वैल्यू पुटअप करके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद जब टेन थीटा भी कवर हो गया आपका, तो नेक्स्ट कॉट थीटा। और टेन थीटा और कॉट थीटा में आपको रिलेशन पहले से ही पता है, अगर नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आपको जैसे आप रिवर्स करेंगे, यानी आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखना है 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर साइन का अपोजिट यानी कि उसका रिवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू रखते जाइएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट लास्ट आपका सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा कीजिएगा तो उसकी वैल्यू आपको लर्न हो जाएगी। तो ये बेसिकली मैंने आपको रिकॉल कराया था कि आपने क्या ट्रिक सीखी थी। अगर जो ये मैंने बेसिकली न्यू व्यूअर्स के लिए बताया है, जो भी इस वीडियो को नए बच्चे देख रहे होंगे, नए स्टूडेंट क्लास 10 के, उनके लिए मैंने रिकॉल कर दिया है, जिसका मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इजिली जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहां पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ट्रिक याद हो जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि उसी पर तो बेस्ड 10.2 एक्सरसाइज है, और 10.2 ही नहीं, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी उसका यूज हो सकता है, जहां पर आपको ये 6 आइडेंटिटी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, जिनका अनदर नाम भी है, अनदर नेम भी इनका याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हो सकता है एग्जाम में आपको क्या हेल्पफुल होगा कि इनके अनदर नेम पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। तो देख लीजिए क्या है वो। साइन को साइन ही बोलते हैं, साइन का कोई अनदर नेम नहीं है, तो साइन थीटा ही याद कीजिए आप। कॉस को कोसाइन बोलते हैं, तो याद कर लीजिए कोसाइन भी आ सकता है, तो कोसाइन मींस कॉस थीटा ही होता है। कोसेक को सेकंड बोलते हैं, को सेकंड इसका अनदर नेम है। तो जब भी अगर कोस सेकंड आप देखें तो इसका मतलब वो कोसेक थीटा ही होता है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका कोसेक को सेकंड का मतलब कोसेक थीटा ही गिवन है। सेक को बोलते हैं सेकंड, कॉट को कोटेंजेंट और टेन को बेसिकली टेंजेंट थीटा बोलते हैं। तो ये इनके अनदर नेम भी थे जो मैंने आपको रिवीजन करा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि कोसाइन थीटा दे दे, तो आप उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोसाइन थीटा का मतलब कॉस थीटा ही होता है। तो ये रिजल्ट भी, यानी ये आप अनदर नेम भी आपको लर्न होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री तो टेबल की जो ट्रिक है जो मैंने आपको बताई कैसे लर्न करनी है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको जाकर तो आप जरूरी ट्रिक सीख लीजिए, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाए, ताकि आपको 10.2 एक्सरसाइज और आगे जो भी एक्सरसाइज आएंगी वो क्लियरली समझ में आती जाएंगी। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरे अच्छी तरह से कवर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लीजिए। क्या है? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोग जानते ही होंगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से देखें क्या करना है, बस वैल्यू पुटअप करते जानी है। यानी आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जहां पर सारे ये डिग्री की वैल्यू दी हुई है, अगर वो ट्रिक से या ऐसे भी लर्न हो जाती है तो आपको क्वेश्चन में बस कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुटअप करना है, सॉल्व करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्या होगा? कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू tan 30 की 1/√3 होती है, तो कॉट 30 तो उसका रिवर्स है, तो √3 हो जाएगी। √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1/2, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4। अब cos 45 की होती है 1/√2, तो sec 45 की क्या हो जाएगी? √2, तो √2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए cos 30 डिग्री की याद कीजिए वैल्यू क्या थी? √3/2, तो 2/√3 हो जाएगी इसकी, 2/√3 का होल स्क्वायर। अब बस आपको इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आपके पास। √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3। ओके, आप लोग जानते होंगे √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 को हम लोग कंबाइंड 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर पेयर मिल जाता है तो आपका एक 3 बाहर आ जाएगा रूट से बाहर। तो वैल्यू क्या होगी √3 स्क्वायर की वैल्यू? 3 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई माइनस 3/4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, जैसे आपने √3 का किया, तो 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? अगेन 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपका जो रिजल्ट आया आप लिख दीजिए।
3/1 माइनस 1/2 माइनस 3/2 और माइनस 16/3। अब इसके बाद क्या करना है आपको? ऑलरेडी पता है कि हमको डिनोमिनेटर सेम करके एलसीएम लेना होता है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर 2 और 3 है, तो आप जानते हैं इसका एलसीएम क्या होगा? 6। अब 1 के टेबल में 6 टाइम्स आता है, तो 6 3 जा 18 माइनस 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, तो 3 1 जा 3। अगेन 2 के टेबल में 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9 और 3 के टेबल में 2 टाइम्स, तो 16 2 जा 32। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर दीजिए और आगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको? देखिए, प्लस माइनस माइनस, तो 18 माइनस 3 15 और माइनस माइनस प्लस, तो 32 प्लस 9 41 अपॉन 6 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आपका? 11 माइनस 5 6 और 3 माइनस 1 2 और आपका निगेटिव बड़ा है, तो माइनस 26 अपॉन 6। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी आपका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का? -13/3 इज द आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेसिकली क्या करना है। जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद हो जाती है, बस वैल्यू पुटअप करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि 7 का क्या आंसर है? -13/3। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को वॉच कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है। देखिए क्या है? tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री बाय या अपॉन, जो भी आप बोलते हैं, cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। बस हमें वैल्यू पुटअप करनी है, इसको और सॉल्व करना है फर्दर, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो √3 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका स्क्वायर मेंशन है। प्लस cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 4 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस sec 30 डिग्री की वैल्यू, अगर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2/√3, तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो 5 इंटू 0 0 अपॉन cosec 30 डिग्री, अगर sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 उसका रिवर्स होता है, इनवर्स, तो 2 हो जाएगी, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो अगेन 2, माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो इसका √3 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो आपका 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 इंटू 0 0 बाय 2 प्लस 2 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर -3। अब आप इसको और सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका रिजल्ट? 2 2 जा 4, 3 3 कैंसिल, तो आपका रिजल्ट क्या मिला आपको? 3 प्लस 2 और प्लस 5, तो आप कीजिए। देखिए मैं लिख देता हूं पहले क्या क्या लेफ्ट होगा। 3 प्लस 2 प्लस 4 बाय 4 माइनस 3 1। अब इनको ऐड करिए, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9 आंसर। यानी हमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या मिला? 9।
जो कि बहुत ही आसान था। बस हमें वैल्यू पुटअप करनी थी 60 डिग्री, 45 डिग्री इन सब की, और उसके बाद आपको सॉल्व करने के बाद 9 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। tan 45 डिग्री अपॉन cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अपॉन cot 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री अपॉन 2 cos 0 डिग्री। अब आप वैल्यू पुटअप कीजिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन cosec 30 डिग्री की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cosec 30 उसका इनवर्स होता है, तो 2 प्लस sec 60 डिग्री की वैल्यू अगेन 2, cot 45 डिग्री की वैल्यू अगेन 1 माइनस 5 sin 90 की वैल्यू 1 और 0 डिग्री की वैल्यू भी 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू भी 1। अब देखिए आपका एलसीएम क्या आया, पहले आप लिख लीजिए क्या क्या लेफ्ट आउट हुआ। 1/2 प्लस 2/1 देख लीजिए माइनस 5/2। अब आप इसको जब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 एलसीएम, तो 1 प्लस 1 के टेबल में 2 टाइम्स तो 4, ओके 2 जब 4 हो जाएगा, और माइनस 5, जो कि आपका रिजल्ट क्या बनेगा 5 माइनस 5/2 इक्वल टू 0 आंसर। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या मिला, 0 डिग्री। 0 डिग्री नहीं, 0 नॉट डिग्री, 0 आंसर होगा यहाँ पे, होल नंबर में 0 आंसर मिला आपको। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आज, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 वो आपका नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10 में 3 पार्ट है, और 3 पार्ट आप बहुत अच्छे से देखिए कि कैसे करना है। देखिए मैं यहां कर रहा हूं, पहला है आपका 2 sin x/2 इक्वल टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए। 2 sin x/2 इक्वल टू 1। अभी तक हमें वैल्यू दी हुई रहती थी, वैल्यू में sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, और उनकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ती थी, जहां पे आपका होल नंबर में या कोई वैल्यू आती थी। लेकिन यहां पे आपका x की वैल्यू निकालनी है, जहां पे आपकी x की वैल्यू डिग्री में आएगी। देखिए कैसे, 2 आपका मल्टीप्लाई में है, अगर उधर ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा, तो आपका 1/2 हो जाएगा। अब जब आपको यहां पे साइन है ना, तो यहां पे भी आपको साइन लिखे आना है, और आप जानते हैं कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप लिखिए साइन x/2 इक्वल टू साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आप यहां लिख सकते हैं सिंस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब आप कंपेयर करिए, तो ये साइन साइन आपको कैंसिल नहीं करना है, ये होता है कि साइन साइन आपका इक्वेट करेंगे तो आपका x/2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहां भी साइन ये जो डिग्री बताता है, यहां भी साइन ये इसका एंगल बताता है, ये भी एंगल ये भी एंगल, और दोनों का जो कोफिशिएंट है यानी कि टर्म है, दोनों साइन है, तो x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब 2 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 32 जा 60 डिग्री, यानी आपको आंसर मिल गया 10 के फर्स्ट का x इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। 10 का सेकंड भी सेम ऐसे ही करना है, √3 sin x इज इक्वल टू cos x। अब देखिए इसको ध्यान से आपको कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। यानी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चन को इजीली, अगर आप और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए रहेंगे, एक सॉल्व एग्जांपल कीजिए, अनसॉल्व आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपका बेनिफिट केवल 10th में ही नहीं होगा, आगे आप अगर मैथ्स से प्रोसीड करते हैं और पीसीएम या मैथ्स लेते हैं साइंस से, तो आपको उसमें भी बेनिफिट होगा क्लास 11th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो अब इसको कैसे करना है, साइन एक्स, आपको कॉस एक्स को इधर लेके आना है, तो कॉस एक्स इधर है तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में चल जाएगा,
और यहां क्या लेफ्ट आउट बचा 1 और √3 को उधर ले जाना है, तो 1/√3। और sin x अपॉन cos x आप जानते हैं क्या होता है tan x इज इक्वल टू 1/√3। अब आप ये भी जानते हैं कि हमें इक्वल टू के उस साइड tan ही लेके आना है ताकि तभी एंगल इक्वल होगा। तो ये किसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सिंस tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब हम करेंगे 10th का लास्ट पार्ट, कैसे करना है वो भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट क्या है, √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री की वैल्यू लिख दीजिए। क्या होगी cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2। अब इसे हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे, √3 tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 1/2। आपका क्या रिजल्ट बनेगा, √3 tan 2x इक्वल टू हाफ प्लस हाफ 1। अब आप लिखेंगे tan 2x, √3 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए 1/√3। अगेन tan 2x इज इक्वल टू, ये tan किसकी वैल्यू है tan 30 डिग्री की वैल्यू। आपका एंगल इक्वल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको 30 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहां पे आपको x की वैल्यू क्या मिली 15 डिग्री। तो हमने कैसे किया, देखिए cos 60 और sin 45 और cos 45 की वैल्यू आपको पता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने लर्न की होगी। तो उसकी वैल्यू पुटअप करने के बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो इस √3 को उधर भेज देंगे, क्योंकि हमारा एम क्या होना चाहिए कि यहाँ tan है तो इधर भी आप tan लेके आए तभी एंगल इक्वल होगा। और जैसे ही एंगल इक्वल हो गया तो x की वैल्यू आपको मिल गई। और क्वेश्चन में क्या आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा आज जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।